Hello students, today I am going to present chapter 1, class 9th chemistry, and your chapter name is matter in our surrounding. So first of all, we are going to discuss exactly what is matter. So matter, uh, anything which have mass and occupy space is known as matter. Means जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, टीवी, पेन, कॉपी, पेंसिल, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें मैटर हैं। क्यों? क्योंकि इनमें वेट के साथ साथ ये स्पेस को भी कवर करते हैं। और क्या मैटर नहीं है, हमें ये भी पता होना चाहिए। जैसे लाइट, शेडो, योर फीलिंग्स, हंसना, रोना, गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें मैटर में नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि ना तो ये स्पेस को कवर करती हैं और ना ही इनमें वेट होता है। ओके, तो मैटर किसी भी चीज़ को मैटर कहने के लिए उसके अंदर वेट होना चाहिए और वो स्पेस को कवर करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ की कि मैटर की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या मैटर को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स मैटर्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है जैसे इसमें, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी थिनी। जो भी पार्टिकल्स से जिनसे मैटर मिलके बना होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। अब पार्टिकल्स हैं तो उनके बीच में स्पेस होगा। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली इन मोशन। जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा मोशन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर मोशन होता रहता है। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट है फिफ्थ, द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो मैटर है उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे पॉजिटिव अपोजिट साइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है, वैसे ही पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हो गई मैटर की। ओके, और इन प्रॉपर्टीज़ को हम कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रूव करेंगे। जैसे आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टिनी। मीन्स जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसे प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए जब हमें सबसे पहले एक बीकर लेना है, 100 ml of water, dissolve 2-3 crystal of potassium permanganate in 100 ml of water in a beaker। 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैग्नेट के, जो कि एक केमिकल होता है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। 2-3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट पर्पल कलर का होता है, इन डिजॉल्व 100 ml of water in a beaker। ठीक है, अब सबसे पहले 100 ml वाटर में 2-3 क्रिस्टल हमें वाटर के पोटेशियम परमैग्नेट के ऐड कर देने हैं। फिर इस सॉल्यूशन को 100 ml वाटर, अलग से 100 ml वाटर लेना है और इस प्रिपेयर किए गए सॉल्यूशन में से 10 ml वाटर उस 100 ml वाटर में ऐड कर देना है और इसी प्रोसेस को 5 से 6 बार 100 ml वाटर को लेके रिपीट करनी है। तो आप देख सकते हो जो पोटेशियम परमैग्नेट के 2-3 क्रिस्टल थे उसने एक बहुत बड़े अमाउंट में वाटर को कलर कर दिया है। क्यों? क्योंकि उन 2 से 3 क्रिस्टल्स में पोटेशियम परमैग्नेट के हज़ारों पार्टिकल्स थे, तभी तो ऐसा हुआ। एक बड़े अमाउंट में वाटर कलरफुल हो गया, वाटर कलर से कलरफुल सॉल्यूशन बन गया। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव होता है कि मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं वो साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। तो कुछ अमाउंट भी होगा उसका, 1000, कई 100, कई हज़ार भी हो सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट,
आपका ये है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मीन्स पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो इसे प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड नोट इट्स लेवल, मार्क कर लेना, जैसे हमने 100 ml ले लिया, 500 ले लिया। डिजॉल्व सम साल्ट और शुगर जो भी अवेलेबल हो इन इट विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ठीक है। देन द साल्ट डिजॉल्व इन वाटर बट द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट चेंज। आप क्या करते हो, 100 ml वाटर लेते हो, उसके अंदर कुछ अमाउंट शुगर या साल्ट का ऐड करते हो, उसके बाद देखते हो कि जो वाटर का अमाउंट था, जो वाटर लेवल 100 ml पहले था, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, वो 100 ml ही रहता है। तो ऐसा क्यों होता है? इट मीन कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है जिसमें शुगर के पार्टिकल्स जा कर के बैठ जाते हैं। वी कैन से पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स, वाटर ऐड किया गया है, वाटर में शुगर ऐड की गई है और उसको स्टर किया गया है, तो फिर भी अमाउंट ऑफ वाटर इंक्रीज़ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस था, स्पेस की वजह से जो वाटर के पार्टिकल्स उसमें ऐड किए गए वो उस स्पेस में जा कर के बैठ गए। और आपने देखा है कई बार जब शुगर एक अमाउंट होता है, एक लिमिटेड अमाउंट है, उस वहीं तक शुगर ऐड हो सकती है, क्योंकि वाटर में जितना स्पेस था उस स्पेस को ही तो कवर करेगी। तो एक टाइम के बाद तो जो शुगर होती है वो ऐड होना बंद हो जाती है, रुक जाती है, और आपका एक सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है जिसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इसे हम नेक्स्ट चैप्टर 2 में डिस्कस करेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स मैटर के अंदर हमेशा मूव करते रहते हैं। बट आप कहोगे कि सॉलिड में अगर हम बात करें, आपका मोबाइल फ़ोन छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है, इसमें तो ऐसे पार्टिकल्स नहीं, अगर ये मूव कर रहे होते तो हमारा फ़ोन हमेशा चलता हुआ दिखता। तो इस एक्टिविटी के लिए ये है कि आगे मैटर को क्लासिफाई किया गया है और भी टाइप्स में, कि उसी के बेसिस पे इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ही आगे मैटर को क्लासिफाई किया गया है कि मूव करते हैं तो कितना मूव करते हैं, और जो सॉलिड होता है उसमें मूवमेंट बहुत कम होता है। तो इस एक्टिविटी को प्रूव करने के लिए ये है कि हम सबसे पहले ग्लास में या किसी बीकर में वाटर लेते हैं, वाटर में कुछ ड्रॉप्स हम इंक की डालते हैं और उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए लीव इट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू आवर्स। फिर अगर आप कुछ घंटों के बाद देखते हो द इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर एंड इंक। ओके, सो द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। जब दो अलग अलग टाइप के मैटर को मिक्स किया जाता है उसको डिफ्यूजन कहा जाता है। और जैसा हमने अनडिस्टर्ब करके सॉल्यूशन को रख दिया था, फिर आप देखते हैं कि इंक तो हमने ड्रॉप बाय ड्रॉप डाली थी और फिर भी वो पूरे बर्तन में या पूरे बीकर में फैल जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट कर रहे थे और उस मूवमेंट को कहा जाता है ब्राउनियन मोशन। आपका नेक्स्ट है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे मैग्नेट और आयरन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर वो अट्रैक्ट नहीं करते तो जो आपका मोबाइल फ़ोन है वो सॉलिड नहीं होता। अट्रैक्ट करते हैं तो शायद इसी वजह से वो एक दूसरे से बाइंड होके रहते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको क्या करना है, इस एक्टिविटी को कैसे प्रूव कर सकते हैं। टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड, ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। मतलब तीनों को अलग अलग तरह से, आयरन को हैमर से पीटना है, चॉक को कट करना है और रबर को स्ट्रेच करना है, ठीक है। अब आप इट इज़ मोर ईजियर टू ब्रेक द चॉक, चॉक को तोड़ना ईजी है, लेस ईजियर टू ब्रेक द रबर, रबर को तोड़ना टफ है, एंड डिफ़िकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल, और आयरन नेल को ब्रेक करना तो उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। This is because the particles in the iron nail are held together with greater force than in the rubber band or chalk. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आयरन के पार्टिकल्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है।
कंपैरिजन टू रबर बैंड और चॉक। तो आप अलग अलग तरह के और भी एग्जांपल्स ले सकते हो जिनमें फोर्स बहुत ज़्यादा होता है या फोर्स बहुत कम होता है। नाउ अब इन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन चैप्टर 1 में 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है मैटर को। मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हमें ये देखना है कि सॉलिड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है, गैसेस में क्या होता है। इसे हम